नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड की वीकली आउटलुक वीडियो में आपका इस वीडियो में हमेशा की तरह हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले हफ्ते में मार्केट की क्या संभावनाएं हैं। बीते हफ्ते के कुछ डाटा पॉइंट्स को एनालाइज करके जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कैसे पोजीशन है अगले हफ्ते में एंटर करने के लिए। इस हफ्ते मार्केट में थोड़ी करेक्शन आई तो क्या करेक्शन आगे भी जारी रहेगी, इस पे हम लोग हमेशा की तरह चर्चा करेंगे। साथ ही बैंक निफ्टी पे खास रणनीति पे चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले निफ्टी का इस हफ्ते का डाटा चेक कर लेते हैं। इस हफ्ते निफ्टी ने लगभग 3% की कमजोरी के साथ काम किया। 313 अंकों की कमजोरी के साथ निफ्टी बंद हुआ। इस हफ्ते निफ्टी ने 11,303 का लो लगाया और 11,777 का हाई लगाया है दोस्तों। बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोर था। बैंक निफ्टी 6% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। लगभग 1500 पॉइंट की कमजोरी के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ है। इंस्टीट्यूशनल आंकड़े देख लेते हैं, इंस्टीट्यूशनल ने मार्केट को कैसे अप्रोच किया है। इस हफ्ते एफआई ने और डीआई ने दोनों ने कैश मार्केट में सेलिंग की। एफआई ने लगभग 4,000 करोड़ की सेलिंग की, लगातार वो बाइंग कर रहे थे। इस हफ्ते खतरनाक तरीके से उन्होंने सेलिंग की है। डीआई ने 1100 करोड़ के आसपास की सेलिंग की। जो नेट कैश आउटफ्लो था लगभग 5,000 करोड़ का नेट कैश आउटफ्लो था, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी 6% और निफ्टी 2% की करेक्शन के साथ बंद हुआ है दोस्तों। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग चीज, इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग हफ्ते में 4 दिन एफआई ने इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग की। लगभग 5,500 करोड़ की सेलिंग थी। स्टॉक फ्यूचर में भी एफआई की सेलिंग थी। लगभग 4,000 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर में उन्होंने सेलिंग की है। और शुक्रवार को निफ्टी ने एक राइजिंग चैनल, जिसकी हम अक्सर चर्चा करते हैं दोस्तों, ये निफ्टी का राइजिंग चैनल है, इसकी हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं। इसका ब्रेकडाउन दे दिया निफ्टी ने। इसका ब्रेकडाउन देने के बाद एफ5 की आंकड़े देखिए आप, दोनों इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के आंकड़े देखिए। एफ5 ने 1800 करोड़ की सेलिंग, डीआईजी ने 500 करोड़ की सेलिंग, स्टॉक फ्यूचर 700 करोड़ का स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर भी 600 करोड़ का। तो ये किस इंटेंसिटी की सेलिंग हुई, क्यों हुई? क्योंकि जो हमने शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में एक ये ब्रेकडाउन दिया है। अब ये निफ्टी को एक बार समझ लेते हैं चार्ट्स पे। पहले निफ्टी की रेंज समझ लेते हैं, इस हफ्ते निफ्टी की क्या रेंज रहेगी। फिर जैसा कि हम लोग हर हफ्ते करते हैं, आवरली, डेली, वीकली और मंथली सभी टाइम फ्रेम पे हम लोग निफ्टी को चेक करेंगे, कैसे निफ्टी पोजीशन है और क्या निफ्टी की रेंज रह सकती है, क्या हमारी वीकली टारगेट है निफ्टी के दोस्तों। तो इस हफ्ते जो निफ्टी की हमने ट्रेडिंग रेंज चुनी है वो चुनी है 11,000 से 11,500। 11,500 11,650 ये रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा। 10,900 और 11,065 ये हमारा सपोर्ट जोन रहेगी। पहले तो सबसे पहले ऑप्शन में देख लेते हैं मार्केट कैसे पोजीशन है। ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है दोस्तों। 11,000 की पुट पे लगभग 20 लाख शेयर हैं, तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। रेजिस्टेंस 11,500 की कॉल पे 24 लाख शेयर, 11,600 की कॉल पे 24 लाख शेयर, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ऑप्शन डाटा में भी सबसे ज्यादा ओपन ट्रस्ट 11,000 और 11,500, तो ये हमारी जोन ऑप्शन साइड में भी कंफर्म होती है कि ये हमारी ट्रेडिंग रेंज रह सकती है। आवरली चार्ट में निफ्टी को चेक कर लेते हैं दोस्तों। आवरली चार्ट में ऑलरेडी हम एक सपोर्ट जोन के पास आ चुके हैं। जो मंडे का लो था वो काफी बड़ी सपोर्ट थी। तो अगर हम मंडे के लोज के नीचे 11,300 के नीचे चलना शुरू करते हैं, शुक्रवार को हमारे बाजार जब क्लोज हो रहे थे अमेरिकी फ्यूचर में अच्छी तेजी के साथ काम हो रहा था, लेकिन लगातार दूसरे दिन अमेरिकी बाजारों में जोरदार कमजोरी के साथ काम हुआ। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार 400 अंकों की कमजोरी के साथ बंद हुए हैं, जिसका रिफ्लेक्शन एसजीएक्स निफ्टी में देख रहा है। एसजीएक्स निफ्टी 11,300 के नीचे बंद हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मंडे को हम गैप डाउन खुलेंगे तो इस जोन में कहीं खुलेंगे, तो फिर ये हमारी 11,300 और 11,100 ये हमारी जोन रहेगी। 11,100 आवरली चार्ट में हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा है। डेली चार्ट को तरतीब से समझते हैं। मार्च के लो से लगातार निफ्टी एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा था। शुक्रवार को हमने इसका ब्रेकडाउन दिया है। प्रॉब्लम ये है, दूसरा ये राइजिंग वेज पैटर्न का शुक्रवार को निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया है। वैसे तो इसका ब्रेकडाउन मंडे को ही आ गया था, लेकिन शुक्रवार को कंफर्मेशन होगी, हमने इसका ब्रेकडाउन दे दिया है। तो ये निफ्टी डेली चार्ट में भी ब्रेकडाउन दे चुका है, राइजिंग चैनल से भी और राइजिंग वेज पैटर्न से भी। वीकली चार्ट चेक कर लेते हैं निफ्टी का दोस्तों। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे हालांकि निफ्टी ने कोई ब्रेकडाउन नहीं दिया है, लेकिन इस पैटर्न में जहां से हम लगातार चले आ रहे हैं और जहां पे लगातार ये राइजिंग ट्रेंड लाइन पे निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, इस पैटर्न के ऊपर बने रहने के लिए निफ्टी को 11,430 के ऊपर खुलना जरूरी है। 11,430, लेकिन हम तो 11,300 के नीचे भी खुलने की तैयारी कर रहे हैं। 11,290 टू भी प्रिसाइज एसजीएक्स निफ्टी का क्लोजिंग पॉइंट है शुक्रवार का। तो क्या मतलब हुआ कि हम इसके ब्रेकडाउन देके ही खुलेंगे। जैसे हमने डेली चार्ट्स पे निफ्टी में
ब्रेक डाउन दिया, शुक्र मंडे को हम वीकली चार्ट में भी ब्रेक डाउन दे के ही खुलेंगे। मंथली चार्ट चेक कर लेते हैं दोस्तों। निफ्टी का मंथली चार्ट, हालांकि मंथली चार्ट में सपोर्ट दूर है, ये आपको सपोर्ट जोन दिख रही होगी और ये राइजिंग ट्रेंड लाइन, दोनों का सपोर्ट जोन 11,000 के आसपास आता है। तो निफ्टी 11,000 पे इस हफ्ते सपोर्ट देगा। तो जो हमारी ट्रेडिंग रेंज है, ये अलग अलग टाइम फ्रेम प्लस ऑप्शन डाटा के लिहाज से भी हमारी जो रेंज है वो जस्टिफाई होती है। 11,000 और 11,500, 11,500, 11,650 ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा। 10,900 और 11,065 ये हमारा इस हफ्ते का सपोर्ट जोन रहेगा दोस्तों। एक और सपोर्ट आपको निफ्टी की याद करवा दें, 50 दिन की मूविंग एवरेज है 50 डे EMA 11,065, ये भी निफ्टी के लिए बढ़िया सपोर्ट का काम करेगी। 50 डे मूविंग एवरेज किसी भी ट्रेंड पे पहली सपोर्ट होती है। अगर हम डाउन ट्रेंड में है तो पहला रेजिस्टेंस, और अगर अप ट्रेंड में है तो पहला सपोर्ट। तो 11,065 पे एक सपोर्ट ये भी आ गई। बैंक निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी के मुकाबले इस हफ्ते ज्यादा कमजोर था। बैंक निफ्टी 6% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है, लगभग 1500 पॉइंट की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। तो जिसकी 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज का जो क्लस्टर आता है वो 22,500 की जोन में आता है। तो 22,500 और 23,000 ये नो ट्रेड जोन आप मान के चलिए। बैंक निफ्टी में 22,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी चलना स्टार्ट हुआ तो सीधा वीकली टारगेट 21,000 का आता है, क्योंकि बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोर है निफ्टी से। इस चीज पे हम लोग नजर रखेंगे। वैसे हम हमेशा आपको मॉर्निंग सेटअप वीडियो में हर मार्केट का जो भी सेटअप होता है वो अवगत कराते हैं, और दिन के दौरान जो भी डाटा पॉइंट्स होते हैं वो आपको डिटेल में अपने टेलीग्राम चैनल पे समझाते रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं हमारे जो डाटा है इससे आपको आपके अगले हफ्ते की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलेगी। अगले हफ्ते हम कॉशियस रहेंगे, थोड़ा नेगेटिविटी के साथ मार्केट ट्रेड कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप उसी हिसाब से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने में हमारी जो वीडियो है वो आपकी मदद करे। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।